विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत के संविधान निर्माता जो थे वो चुनाव के महत्व से अच्छे तरीके से परिचित थे। उन्होंने भारतीय संविधान में एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना का समर्थन किया जो कि अपने संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों और जो राज्य विधानमंडल हैं उनके सदस्यों का जो चुनाव है वो संपन्न करा सके। ये जो संवैधानिक आयोग की बात की गई, इसको हम भारत में चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसके नाम से इसको जानते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय का प्रावधान है वो किया गया है। भारतीय संविधान के संबंध में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 15 है और उसका जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं वो दिए गए हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसके द्वारा निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं उनको विस्तारित किया गया है। चुनाव आयोग जो है वो एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों के जो चुनाव हैं वो समान रूप से उनके लिए उत्तरदायी है। राज्यों में होने वाले जो पंचायत और जो नगर निगम के जो चुनाव हैं उनसे चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसकी व्यवस्था या प्रावधान है वो किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ये जो संस्था है इसमें 3 निर्वाचन आयुक्तों की ये संस्था है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्ष 1989 तक भारत का जो चुनाव आयोग था वो एक प्रकार से एकल सदस्य संस्था थी, लेकिन वर्ष 1989 में इस संस्था को 3 सदस्य बना दिया गया। वर्तमान समय में 1993 से भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसको पुनः 3 सदस्य है वो कर दिया गया है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की संरचना को लेकर विवाद भी उठ रहे हैं। इनमें सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक समिति के गठन की मांग की जा रही है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति शामिल हो, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के नेता इसमें सम्मिलित हों। ऐसी एक कमेटी के द्वारा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की मांग है वो लंबे समय से उठ रही है। यदि हम अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो निर्वाचन आयोग एक सामूहिक संस्था है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परिस्थिति अन्य निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उच्चतर नहीं है, बल्कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्राथमिक निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके पास जो शक्तियां हैं वो समान होती हैं। उनके वेतन भत्ते, दूसरे लाभ भी एक जैसे होते हैं। इनको जो वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं जो प्राप्त होती हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी विषय पर मतभेद होता है तो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। यदि हमें निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की बात करें तो निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है वो इस पद पर बने रहते हैं। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको पद से हटाया भी जा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के संबंध में जो संविधान में प्रावधान है उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो
राष्ट्रपति के से निर्वाचन आयुक्तों को जो हटाने की शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाया जाता है। भारत में जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने निर्वाचन आयोग के गठन, उसकी संरचना, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको पद से कैसे हटाया जाता है, इन सब बिंदुओं पर आज के हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के जो वीडियो हैं उसमें हमें निर्वाचन आयोग, भारत का जो निर्वाचन आयोग या जो चुनाव आयोग है उसके विभिन्न दायित्व या जो कार्य या जो शक्तियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।